हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेलगाड़ी संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और आप इनको गलत करके आ जाते हैं। तो एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको वीडियो समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन बताने से पहले आप कुछ बेसिक डेटा को आप समझ लीजिए। जिस प्रकार आपको क्वेश्चन के अंदर कभी भी आप क्वेश्चन करते हो तो ध्यान में रखना है, अगर आपके पास लंबाइयाँ दी हुई है तो आपको लंबाइयों को ऊपर लिखना है, यानी इस प्रकार इस उत्तर में लिखना है। एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन बताऊंगा, तो ध्यान में रखना है, लंबाइयाँ जितनी भी है आपको ऊपर लिखना है। समय दिया हुआ है जो भी आपको नीचे लिखना है बटे में, और इसके साथ साथ समय किस में लिखना है, आपको सेकंड के अंदर लिखना है। और फ्रेंड बराबर में 4 लगा देना है यहाँ पर। और इसके साथ साथ आपको ये जो भी 18/5 दिया हुआ है ये कब लिखना है, इसका प्रयोग आपको कब करना है, जब आपका समय किस में दिया हो, घंटे के अंदर दिया हो। और उसके साथ साथ आपकी चाल किस में दी गई हो, किलोमीटर पर हावर के अंदर। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर या तो ये होगा या फिर दोनों हो सकते हैं, तब आपको 18/5 का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको 18/5 का प्रयोग नहीं करना है। तो ध्यान में रखना है, 18/5 का प्रयोग कब करना है, जब समय घंटे में हो, चाल किलोमीटर पर हावर में दी गई हो, तभी इसका प्रयोग करना है, अन्यथा आपको ये नहीं करना है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को समझते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई कितनी दी हुई है, तो 120 मीटर आपको यहाँ पर लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 मीटर, और इसके बाद में बटा लगा देना है। समय कितना दिया हुआ आपका, यहाँ पर 10 सेकंड आपका समय दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इसके बाद में आपको 18/5 से गुणा करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कहीं घंटे का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम देख सकते हैं कहीं भी घंटे का प्रयोग नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ कहीं भी किलोमीटर पर घंटा का प्रयोग भी नहीं हुआ है। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन में भी कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है, तो हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाल लिख देंगे, क्योंकि हमको चाल पूछा था कि चाल क्या है। तो क्या होगा, 10 से 10 गया, और यहाँ पर कितना बचा, 12। तो आपकी चाल कितनी हो गई, चाल हो गई आपकी 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया हुआ है और समय कितना है, सेकंड में दिया है। तो मीटर पर सेकंड आपका हो गया ऑप्शन बी, यह आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है, तो यह 3 मिनट में कितने मिनट में, 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। तो आपको लंबाई ज्ञात करनी है, मीटर में पूछा है कि कितने मीटर चलेगी। तो आपको ध्यान में रखना है, हमसे लंबाई पूछा है तो हम लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, मान लीजिए लंबाई की जगह हम x लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, समय किस में दिया, समय कितना दिया हमारे पास, 3 मिनट समय दिया हुआ है। तो हमको पता है कि 3 मिनट कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3 मिनट में कितने सेकंड हो गए, तो 60 को गुणा कर देंगे 3 से, यानी 180 यहाँ पर आपका सेकंड आ जाएगा। तो हम यहाँ पर समय की जगह कितना लिखेंगे, 180 लिख देंगे। इस प्रकार आपको करना है। अब आपको करना क्या है, आगे आपको 18/5 से गुणा करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए हम आपको क्या ध्यान में रखना था कि आपका अगर क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर पर हावर या घंटा कुछ भी दिया हुआ है या फिर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको 18/5 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हमारे को दिया है तो हम यहाँ पर गुणा भी कर देंगे, 18/5 बराबर। अब आपकी चाल कितनी दी गई है, तो एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से, तो चाल कितनी है, 36 किलोमीटर पर हावर। अब आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कैसे हल करेंगे, जैसे बराबर के दोनों तरफ, मान लीजिए अगर बटे से ऊपर कोई संख्या है तो ये दोनों आपस में कट जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 से काटेंगे कितना बार, 2 बार गया, ठीक है। अब जो भी बचता है हम उसको लिख देंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है, x है बटा है 180 है, और यहाँ पर कितना बचा, गुणा 1/5 बराबर 2, इस प्रकार बचा। अब आपको कैसे हल करेंगे, तो इसके नीचे भी एक बटा लगा देंगे और इन दोनों को तिरछा गुना कर देंगे। तो तिरछा गुना कैसे करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या 1 से गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या को, तो कितना बचा, x बच गया। ठीक है, किसी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर 180 और 5 को 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह बराबर का है तो बराबर लिखेंगे 180 गुणा 5 गुणा 2, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। तो अब क्या आगे कैसे हल करेंगे इसको, x बराबर 5 को 2 से गुना किया 10 और 180, तो 180 इंटू 10 कितना हो गया आपके पास, सीधा सा 10 लगा दीजिए, 1800, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूछा क्या था, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी, तो यह 1800 मीटर चलेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स, आपको ध्यान में देखना है। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, कितनी है, 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को पार करने में कितना समय लेती है, यानी 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो उसी टाइप से करेंगे हम, तो देखते हैं। तो कितनी है रेल, सारी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी दी गई है 125 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 125 मीटर। ठीक है, अब समय कितना लिखेंगे 30 सेकंड, तो समय 30 सेकंड लिखेंगे। अब हमारे को 18/5 से गुणा करना है या नहीं करना है, तो पहले तो हम देखेंगे घंटे का कहीं पे प्रयोग हुआ है तो नहीं हुआ है, किलोमीटर पर घंटे का यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं प्रयोग हुआ है तो नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में किलोमीटर पर घंटा लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो हम इसको 18/5 से गुणा करेंगे, तो 18/5 से गुणा कर दिया और बराबर में आपकी चाल लिख दी। और आपसे पूछा क्या था, चाल क्या होगी, यानी चाल ही हमारे को निकालना है। तो आप कैसे हल करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार, 25 बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार, और ये गया 6 बार। अब यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 3 18, तो 5 और 3 बच गए, इनको गुणा कर देंगे तो कितना हुआ 15, यानी 15 किलोमीटर पर हावर, ये आपकी चाल हो गई। ऑप्शन कौन सा आपका, दूसरा आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो फ्रेंड ध्यान से देखना है, यहाँ पर 2 लंबाइयाँ दी गई है, एक तो पुल की लंबाई और एक रेलगाड़ी की लंबाई। तो पुल की लंबाई हमसे पूछा है और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, तो जितनी भी लंबाइयाँ दी गई है उनको हम ऊपर लिखेंगे। तो पुल की लंबाई ज्ञात नहीं है तो इसको x मान लेंगे, और 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की लंबाई को इसके साथ जोड़ देंगे। इसके बाद में बटा लगा देंगे। समय आपका यहाँ पर 30 सेकंड दिया हुआ है तो 30 लिख देंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर पर हावर का यूज किया गया है। अब आपको क्या करना है, बराबर के अंदर चाल लिख देना है, कितनी है 45 आपकी चाल दी गई है। अब इसको किस प्रकार आप हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना है। इसको पहले 2 से हम काटेंगे, कितनी बार 15 बार, और इसको 2 से काटेंगे कितनी बार 9 बार। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, जब बराबर के दोनों तरफ अगर ऊपर संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए ये भी 9 ऊपर दिया गया है और 45 भी ऊपर दिया गया है, तो इन दोनों को हम काट देंगे। तो यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो 9 पंजे 45। अब उसके बाद में जो बचा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना बचा, x + 130 बटा 15 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हुआ 75, और यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, बराबर लिख देंगे 5, बराबर कितना लिख देंगे 5। अब इसके नीचे भी एक बटा लगा देंगे, तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को तिरछा गुणा कर देना है, यानी वज्र गुणा कर देना है। तो 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कितना होता है, x + 130, यानी वही संख्या आ जाती है। अब 75 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 75 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 375। इसको हम सीधा सा ही हम यहाँ पर 375 लिख देंगे। तो हम सीधा सा यहाँ पर 375 लिख देते हैं।
अब यहाँ पर 375 लिखने के बाद आपको करना क्या है, इस 130 को बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 375 में से 130 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 245। और आपको क्या पूछा था, पुल की लंबाई, तो 245 मीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो देख सकते हैं क्या करना था, पुल की लंबाई दी गई थी, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई थी, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देंगे, समय को नीचे लिख देंगे, गुणा 18/5 से कर देंगे और चाल आपकी 45 दी गई है। क्वेश्चन को तिरछा गुणा करके हल करेंगे, 245 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, ध्यान से देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन कि 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड से गुजर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति, यानी गति और चाल एक ही चीज़ होती है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी है आपको, तो आपको किस प्रकार करना है, जितनी भी लंबाई दी गई है उसको ऊपर लिख देना है। तो 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो पहले हम लिखेंगे 260 और उसके बाद में 120 मीटर लंबे पुल, तो प्लस कर देंगे और 120 लिख देंगे। उसके बाद में समय कितना दिया हुआ है आपका सेकंड के अंदर, तो 19 सेकंड यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद में गुणा किससे करना है, 18/5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के अंदर किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर दिया गया है, तब हम 18/5 से गुणा करते हैं। और आगे आपका क्या पूछा था आपसे, चाल पूछा था, चाल हम लिख देंगे। अब आपको इन दोनों को गुणा कर देना है, सॉरी जोड़ देना है यहाँ पे। तो इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा आपके पास, 380/19 गुणा 18/5 बराबर आपका यहाँ पर चाल। अब आपको क्या करना है, उसको ऊपर 19 से ऊपर को काट देना है। तो कितनी बार कटेगा, ये आपका 20 बार कट जाएगा। और यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार कट जाएगा। अब आपको क्या बचा है वो लिख देंगे, 18 गुणा 4 बराबर ये आपकी चाल हो जाएगी। तो 18 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना बचा आपके पास, किलोमीटर पर हावर। यही आपका आंसर होगा, यही आपकी चाल होगी। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें 72 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल दी गई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल करते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।